बीजेपी के उपचुनाव पॉलिटिक्स, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल और मदन राठौड़ आज टोंक दौरे पर। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी आज टोंक दौरे पर हैं। प्रदेश प्रभारी के साथ बीजेपी की जिला बैठक को संबोधित किया जाएगा। देवली उनियारा विधानसभा सीट का फीडबैक लिया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं, क्योंकि कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। जब दौसा दौरे पर निकले थे, वहां पर भी संगठनात्मक रूप से खास बैठक हुई थी और कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश देने की कोशिश की गई थी। दिशा निर्देश उन्हें दिए थे, काम पर लग जाने के लिए कहा था, क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव है और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि इन उपचुनावों में सभी सीटों पर सत्ता पक्ष ही कब्जा करे। बेहद अहम चुनौती नए नवेले प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पर। ऐसे में नई जिम्मेदारी के साथ ही एक नई चुनौती भी है। देखना होगा कि इससे कैसे पार पाया जाएगा, लेकिन अभी से ही एक नई स्ट्रैटेजी के तौर पर काम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी रैली या कोई बहुत बड़ी सभा नहीं की जा रही। खास तौर से जिला बैठक को ही संबोधित किया जा रहा है और देवली उनियारा विधानसभा सीट का फीडबैक लिया जाएगा। जो यहां पर चुनौती है उसे पार पाने की कोशिश की जाएगी, कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की जाएगी, एक सख्त निर्देश होंगे और ऐसे में जोश भरने का काम कार्यकर्ताओं में किया जाएगा। जमीन स्तर पर सियासी समीकरण को साधने की कोशिश फिलहाल की जाएगी। तो आज की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हमने आपको दौसा की तस्वीरें दिखाई थी, वो भी बेहद महत्वपूर्ण, और ऐसे में देवली उनियारा का रुख करेंगे आज प्रदेश प्रभारी राधा मोहन और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। तो हर एक तस्वीरें, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बेहद खास हो जाएगा जब पहुंचेंगे इस खास टोंक दौरे पर। यहाँ की राजनीति भी बिल्कुल अलग, बेहद महत्वपूर्ण, और ऐसे में उपचुनावों में किस तरह से सत्ता पक्ष इन सीटों को हासिल करेगी, क्योंकि बेहद चुनौती इसलिए भी हो जाती है कि जब सरकार में बीजेपी हो और ऐसे में उपचुनावों में भी सत्ता पर काबिज हो जाए तो फिर चुनौती तो होगी ही। लेकिन फिलहाल बहुत कुछ बदल गया है लोकसभा चुनावों के मद्देनजर देखा जाए तो। ऐसे में खास स्ट्रैटेजी की ओर बीजेपी अब काम कर रही है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। योगेश जी, जरा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि आज टोंक दौरे पर रहेंगे दोनों ही प्रदेश प्रभारी और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष। कितने बजे पहुंचेंगे, किस तरह की तैयारी है? जैसे कि आपने पहले ही बताया था कि कोई बहुत बड़ी सभा या रैली नहीं, एक खास स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं दोनों ही दिग्गज। देखिए, टोंक के लिए रवाना हो चुके हैं बीजेपी के प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जितेंद्र गोठवाल, प्रदेश महामंत्री और भी कई नेता हैं जो साथ जा रहे हैं। काफिले के साथ टोंक के लिए रवाना हुए हैं और टोंक का मकसद है देवली उनियारा का विधानसभा का उपचुनाव, और यही कारण है कि टोंक में बैठक बुलाई गई है। और कल झुंझुनू के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष, और इसके बाद 27, 28, 29 को भी दौरा रहेगा। 27 को कीमसर रहेंगे, 28 को सलम्बुर रहेंगे, 29 को 84 जाएंगे। तो पूरे 6 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे, जहां पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होने संभावना है कि नवंबर में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। जी। और कहा जा सकता है कि पूरे के पूरे इलेक्शन को किस तरह से जीता जाए। अभी इन 6 विधानसभा सीटों पर पूनम केवल एक सीट बीजेपी के पास थी, कमरलाल मीणा, जिनका निधन हो गया, सलम्बुर की सीट। बाकी सभी 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और कीमसर की सीट पर जीते थी आरएलपी, हनुमान बेनीवाल। और ये कहा जा सकता है कि बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन हैं 6 के 6 सीटों। योगेश जी, क्योंकि कल दौसा में भी गए थे, वहां की सियासत भी बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन टोंक के जिले पर देवली उनियारा की सियासत भी बेहद अलग है। तो ऐसे में कल बैठक में क्या कुछ रहा, उससे भी बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। और ऐसे में अब हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी पर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी काम करती है, पिछले दिनों को देखते हुए या पिछले चुनावों को देखते हुए। तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण कल के हिसाब से? देखिए, उपयुक्त चुनावी चेहरों को खोजने की तलाश है इस वक्त। कौन चुनाव जीत सकता है, कौन उपयुक्त चेहरा हो सकता है, जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को कौन साध सकता है, कौन कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है, कौन सा फ्रेश चेहरा हो सकता है, कौन सा पुराना या अनुभवी चेहरा हो सकता है। दौसा में भी डॉक्टर कमरलाल मीणा मौजूदगी रही थी उनकी, तो उससे जाहिर होता है कि ये कोशिश की प्रभारी ने कि पार्टी एक दिखे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देवली उनियारा की सीट की बात करें तो देवली उनियारा की सीट पर भी कई दावेदार हैं सामने। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी का दावा है,
जो चुनाव लड़ चुके पिछले विधानसभा चुनाव में विजय जी बैंसला, जी उनका दावा है। उनकी बहन का नाम भी चर्चाओं में है, सुनीता बैंसला का। इसके साथ ही राजेंद्र गुर्जर जो पहले विधायक रह चुके, उनकी प्रबल दावेदारी है। सुखबीर सिंह जौनापुरिया जो टोंक से सांसद रह चुके थे, उनकी भी दावेदारी है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं विधायक का। और इसके साथ ही अन्य चेहरे वो भी दावा कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर है, वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर मीणा को टिकट मिलेगा या गुर्जर को मिलेगा या अन्य जाति को मिलेगा। इसके साथ ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं जगमोहन मीणा, जी 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 उनका दावा दोनों ही सीटों पर हो रहा है। देवली उनियारा के लिए भी उनका नाम चल रहा है और उनका नाम दौसा के लिए भी चल रहा है। टिकट कहाँ मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन क्योंकि खुद किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से विधायक थे, दौसा से उनके भतीजे महुआ से राजेंद्र मीणा विधायक है। तो जो राजनीति है वो जाति क्षेत्रीय समीकरणों को इस इलाके में बहुत गंभीरता से देखा जाता है। बिल्कुल। एक जमाना रहा देवली उनियारा का। अगर हम इतिहास की बात करें तो यहाँ सबसे बड़े नेता हुए दिग्विजय सिंह, जो उनियारा के राजघराने से ताल्लुक था, जिनका राज्य के गृह मंत्री भी रहे, और भैरव सिंह शेखावत को समर्थन दिया था उन्होंने उस समय। और भैरव सिंह शेखावत की सरकार जो हुकूमत की थी, वो दिग्विजय सिंह के सहारे वो सरकार चली थी। तो यहाँ पर किसी भी एक जाति का, किसी भी एक दल का बर्दाश्त नहीं रहा इस सीट पर। यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, इंडिपेंडेंट सभी का बोलबाला देवली उनियारा सीट पर रहा है। लेकिन ये जरूर है कि प्रभुलाल सैनी जो पहले मंत्री रहे, बीजेपी के उपाध्यक्ष रह चुके, जी कृषि मंत्री रह चुके प्रदेश के, वो इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। राजेंद्र गुर्जर जो पहले विधायक रह चुके वसुंधरा राजे की सरकार के समय, वो एक ताल्लुक रखते हैं। तो ये सीट यहाँ से आपको ध्यान है कि पिछला चुनाव हरीश मीणा जीत चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। उससे पहले भी कांग्रेस ही यहाँ से चुनाव जीती है। लगातार 2 चुनाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है सीट से। और ऐसे में जो क्षेत्रवार लोकल जो राजनेता है भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी पैठ है, उसको अब सुनने की जरूरत है और उनकी मानने की भी जरूरत है। देखने वाली बात होगी। खैर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। योगेश जी बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी।